महाराष्ट्र में आगामी महीनों में विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है। इस बीच सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा तेज है। लोकसभा चुनावों में बेहतर नतीजों से उत्साहित एमवीए में जहां एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर अंदरूनी खींचातान मची है, तो वहीं अब शिवसेना जो उद्धव बाल साहब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने सीएम चेहरे पर मुद्दा उछालकर गठबंधन दलों के बीच खींचातान की तार को और कस दिया है। संजय राउत ने शुक्रवार को इस बात पर बल दिया है कि एमवीए को विधानसभा चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान कर देना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को 3 दिवसीय दिल्ली यात्रा और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद आई है। अब तक एमवीए राज्य में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए सामूहिक रूप से पैरवी करने से परहेज करती रही है। महाराष्ट्र में अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या आप मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे की जिम्मेदारी पर जोर दे रहे हैं, राउत ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे आगे रहे हैं। नई दिल्ली में शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने कहा है कि ठाकरे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र के दमनकारी रवैयों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। राउत ने यह भी कहा कि राज्य में चुनाव के लिए एक चेहरा होना जरूरी है। अगर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा होते तो हम उनको हरा सकते थे। राहुल गांधी द्वारा विपक्ष के नेता पद का स्वीकार करने के बाद ही देश में आत्मविश्वास जगा, इसलिए विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी दोनों के लिए एक चेहरा जरूरी है। यह पूछे जाने पर कि क्या उनका मतलब यह है कि ठाकरे एमवीए के सीएम उम्मीदवार होंगे, राउत ने कहा केवल राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ही विपक्ष का चेहरा बने। एमवीए में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस शामिल है। महाराष्ट्र में एमवीए सरकार का नेतृत्व कर चुके उद्धव ठाकरे की ओर से यह संकेत दिया गया है कि वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर सामने आने को तैयार है। अब जब एक बार महाराष्ट्र में मौसम जो है वो पूरी तरह से बदल रहा है, ऐसे में इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं उससे आने वाले समय में कितना फर्क पड़ता है।